Hare Krishna to everyone. Turn on your videos. Yes. राधे राधे रचना प्रेरणा ये आईफोन में कौन है अपना नाम बता दो दैट विल बी ग्रेट राइट सो हरे कृष्णा टू ऑल सो बढ़ते हैं हम लोग अपनी भगवत गीता के आगे के वर्सेस पे सो आगे का जो वर्स है वो आता है हमारा 10 और 11 आज हम लोग करते हैं ठीक है धीरे धीरे करके चलेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर सकें है ना क्योंकि अभी तक आई थिंक ऐसा कुछ हमने कभी एब्जॉर्ब करा नहीं होगा अभी तक हमने सारे फिक्शंस पढ़े हैं ना रियलिटी नहीं पढ़ी अभी तक राइट सो चलो पढ़ते हैं हम लोग ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट 10 है ना अध्याय 10वें पे हम लोग चलते हैं तो हम लोग चल रहे हैं अभी हम लोग चैप्टर 10 के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पे मैं दोबारा से एक बार ठीक कर मतलब बोल देती हूँ कि जब भी हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना भगवत गीता का हमें हमेशा लगता है कि ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन ना भगवान श्री कृष्ण की है वो ही बोलते जा रहे हैं नहीं ऐसा भी नहीं है इसमें संजय भी है और धृतराष्ट्र भी है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट वर्स आता है भगवत गीता का वो धृतराष्ट्र ने पूछा है किससे संजय से पूछा बिकॉज संजय जो है टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट वहाँ पे उनको बता रहे हैं सो कैन वी बिलीव दिस कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी हम लोग आजकल बोलते हैं AI क्या घंटा AI है उससे पहले कितना कुछ हमारे पास में ऑलरेडी है ना अगर हम वही सब विद्या अगर कर रहे होते हैं ना तो वही सब है बट आजकल हम इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारा कुछ हमारे पास पहले से है एनीवेज बट हमने उसको कहीं ना कहीं खो दिया था या ये कह सकते हैं कि हमारे से छीन लिया गया था है ना बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश राज एंड ऑल एनीवेज बट इसको हम लोग दोबारा से प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सो 10th वर्स हम लोग चलते हैं अच्छा हाँ इसमें कॉन्वर्सेशन में जो संजय उनको बता रहे हैं ना धृतराष्ट्र को कि वहाँ पे हो क्या रहा है क्या नाम है कुरुक्षेत्र में तो वहाँ पे जो हो रहा है वो उनको वो सारा का सारा डिटेल समझा रहे हैं और उसमें वहाँ पे हो क्या रहा है हो ये रहा है कि जो दुर्योधन है वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि अरे यार वहाँ पे उनको लगा था कि 5 पांडव ही तो इनके साथ में होगा कौन बट उनकी जब उन्होंने आर्मी का इतना अच्छा डिस्प्ले देखा ना इतना अच्छा अरेंजमेंट देखा तो उनको थोड़ा सा लग रहा था कि अरे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना तो वो कंफर्म करने गए अपने टीचर से है ना तो क्या कहते हैं द्रोणाचार्य जी से तो उनकी भी कॉन्वर्सेशन चल रही है तो यहाँ पे अभी दुर्योधन के हम लोग वर्सेस पढ़ रहे हैं जो दुर्योधन उनको बोल रहे हैं और उनके वर्सेस को संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस टू यू सो अब यहाँ पे क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं 10th वर्स के ऊपर अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदित में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम 11th वर्स पढ़ लेते हैं अनयेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही ऑलराइट तो यहाँ पे कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं सो यहाँ पे उनको लगता है कि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं है ना और क्योंकि हमारे पास तो भीष्म पितामह है और भीष्म पितामह को तो वैसे भी जो है क्या कहते हैं ना कि कौन सी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है कि वो जब चाहे तभी उनकी डेथ हो सकती है ना तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके पास में हो इच्छा मृत्यु का तो वो तो लड़ता ही रहेगा ना लास्ट तक भी है ना बट वही ना भगवान श्री कृष्ण ट्रिकी है बहुत ज़्यादा ट्रिकी तो ऐसे इंसान को तो अपने पाले में हमेशा ले लेना चाहिए अपने कोर्ट में ऐसे बंदे को हमेशा रखो अपने पास में ना जो ट्रिकी होता है और मुझे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण भी अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि ये भी ना कहीं नंबर 6 वाले होंगे इनके जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना 2 जन्माष्टमी पैदा हुए हैं बट होंगे पक्का ही 6 नंबर वाले राइट एनीवेज सो जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है ठीक है अतः एव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें तो उसका जरा पहले इंग्लिश में भी डिटेल्स एक बार पढ़ लेते हैं देन आई विल एक्सप्लेन टू यू ठीक है व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू से देयर आर मेनी अदर हीरोज हु सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ 9th पे पहुंच गई थी या 10th Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma. तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मतलब उसको कोई मेजर ही नहीं कर सकता मतलब वी आर लाइक स्ट्रॉन्ग हमारे पास में इतने सारे वेपन्स हैं इतने सारे आर्मी हैं क्योंकि उनके पास तो वैसे भी नारायणी सेना भी थी उनकी क्या कहते हैं कृष्णा जी की नारायणी सेना तो वैसे भी कहते हैं कभी हारी नहीं आज तक बट नारायणी सेना का जो लीडर है वो है तभी तो वो नहीं हारी ना पर नारायणी सेना का जो लीडर है वो तो दूसरे पाले में बैठा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जरा कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि एग्जैक्टली हम ले के आ रहे हैं संसार से ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट
Alright, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhim, is limited. तो उनको लगा कि भीम कितना संभाल लेगा, भीम एक इंसान है, हमारे पास तो भीष्म पितामह है, जिसके पास आजीवन वो मिला हुआ है, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। 11th वर्स में अब क्या कहते हैं, जब उनको लगा कि अब भीष्म पितामह ही है, तो आजीवन मृत्यु का उनको सॉरी मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि इंसान का एक्सीडेंट नहीं हो सकता है ना, या इंसान को होल्ड नहीं किया जा सकता। सारी सिचुएशंस को होल्ड किया जा सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट इज़ जस्ट हेयर। आपका माइंड सेट है कि आप अपने माइंड सेट में किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो दुर्योधन के जो थॉट्स हैं वो हम सब देख ही रहे हैं, तो तभी कहते हैं ना कि दुर्योधन वाला माइंड सेट हमें नहीं चाहिए, राइट। दो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, नो डाउट अबाउट इट। ऑल राइट, ऑल ऑफ यू नाउ, अब क्या कहते हैं दुर्योधन, कहते हैं ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंड फादर भीष्मा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्रैंड फादर भीष्म को कोई प्रोटेक्शन दे दी ना, बस उनको प्रोटेक्शन दे दो कि उन तक कोई ना पहुंचे, वो सबको मार मूर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, बिकॉज ही इज अ ग्रेट वॉरियर, right? All right, and as you stand at your respective strategic point of entrance into the uh, क्या phalanx of the army, तो आर्मी के अंदर आने से पहले आप लोग अपनी अपनी जो है कि अगर कोई हमारी आर्मी के अंदर में ना आ जाए तो आप जो है अपनी अपनी प्रोटेक्शन आप रखो कि पितामह भीष्म तक कोई ना पहुंचे, बाकी तो ये अपने आप देख ही लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी मर्जी आप स्ट्रैटेजीज बना लो, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज बना लो, लेकिन अगर आपके दिल में इफ़ यू आर अ चीटर, तो भगवान बैठा है आपको देखने के लिए। सो बेटर टू क्लीन योर हार्ट, क्लीन योर माइंड, क्लीन योर वर्ड्स, बट होता कैसे है, एंड क्लीन योर एक्शंस एज वेल। तो एक्शंस को आप क्लीन कैसे कर सकते हो, जब तक आपका माइंड क्लीन नहीं होगा। और ये माइंड कैसे क्लीन होगा, कैसे क्लीन हो सकता है माइंड, तो व्हेन वी थिंक दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी तो परमानेंट नहीं है। हमारी 5 साल की बॉडी है किसी के पास में, सब चली गई, है ना। 16 ईयर्स वाली बॉडी चली गई, ठीक है। आज कोई 35 ईयर्स में, 30 में, 45 में, 55 में, ये भी निकल लेगी, है ना। हमारे घर के कितने सारी जनरेशन्स है, सब निकल लिए ना, हमें निकल जाएंगे एकदम। सो इफ़ वी थिंक दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, सो ऑफकोर्स आप परेशान होगे नहीं, आप किसी चीज़ से ना अटैच नहीं होगे। अटैच मतलब मोह नहीं रखोगे, आप सबके साथ में प्रेम रखोगे। सो बेटर है एवरी डे रात को सोने से पहले अपना बैगेज खाली कर दो, फॉरगिव एवरीवन, राइट। फॉरगेट करना मुश्किल है, आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस। फॉरगिव एवरीवन, और जिसके साथ में आपने कुछ गलत कर दिया है कहीं, तो उनसे माफ़ी मांग के ना सो जाओ। मतलब मन में ही मांग लो, जाके मांग सको तो और भी अच्छी चीज़ है, अदरवाइज मन में तो मांग के सो जाओ। अपना बैलेंस क्लियर करके रखा करो, राइट। रिसीव्स एंड पेमेंट बराबर होना चाहिए। All right, so this is what I understood about all these two verses. So भगवद गीता प्लीज़ पढ़ो इसको एवरी डे, एटलीस्ट 2 पेज तो पढ़ो। नया साल शुरू हो चुका है, तो रेजोल्यूशन तो ले ही लो इस चीज़ का कि एटलीस्ट वी कैन रीड 2 पेजेस एवरी डे। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मराठी में, गुजराती में, जो लैंग्वेज आपको समझ में आए अवेलेबल है मार्केट में, राइट। सो इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क, राइट। नो क्वेश्चन, चलो ठीक है जी, देन विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 7:30 इफ यू वांट, सो यू कैन शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स एज वेल, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, राधे राधे।